समाज के बुजुर्गों ने बोला है, ताशपत्ती खेल रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस आदमी को जैसा शौक है वो तो करेगा ही, लेकिन हमारे क्या शौक है कि समाज की एकता में लाने के लिए तो ताकत उन ताश खेलने वालों में है या हमारे में, इसकी तुलना हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे माननीय मुरारी लाल जी ने ये कारवा जब चालू किया, हम सबके पास 1, 2, 5 आदमियों को इकट्ठा किया, 2, 5, 10, 15, 20। तो आज देखिए एक आदमी अपनी तपस्या की, हमको एक जगह एक छत के इतने लोगों को नीचे लाए और कई बार आंदोलन किए। तो आज तो इस पंडाल के अंदर बहुत सारे मुरारी जी बैठे। एक दिन तो अकेले मुरारी जी ने चिंगारी दिखाई थी, आज तो इतने मुरारी जी बैठे। तो एक मुरारी जी के पास इतना कारवा है, अगर सब मुरारी अगर इतना कारवा बुलाएंगे तो मैं कह रहा हूं ये पंडाल तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। समाज में बहुत बड़ी ताकत है, हमें कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ रखना है। संख्या भी हमारे पास पीछे बैठी है, हमें अच्छे से मालूम है इस पंडाल के अंदर वो तपे हुए लोग हैं जिनके पीछे हजार हजार व्यक्तियों का कारवा है। ऐसे कोई इस पंडाल के अंदर है सामान्य पर्सन नहीं। कल भी हमने बात कही थी। तो माननीय मुरारी जी ने जैसे हमें घर घर जाकर इतने लोगों को जगाया है, तो आज जब कल का जो आह्वान किया गया है उसमें हमारे एक तेजी के साथ वृद्धि होनी चाहिए। हमें उसी दिशा में सोचना है। हमारा दिमाग उधर चलना चाहिए कि कल मेरे क्षेत्र से 5 ट्रैक्टर कैसे आए, 5 ट्रैक्टर ट्राली आनी चाहिए, उसमें अच्छे लोग भर के आए। लेडीज फोर्स अपन को संख्या दिखानी है, तो हमें कल की बात पर फोकस करना चाहिए। आप इधर उधर बातों को छोड़कर हमारा कल का फोकस रहना चाहिए कि हमारे क्षेत्र से ज्यादा कैसे आए। और एक बात मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि राज और राम से कौन लड़ सकता है। हमने राज और राम दोनों से लड़ते आए हैं, वो लड़ते रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे। जब भगवान हमारे फसल को बर्बाद कर जाता है हम थोड़े मायूस होते हैं, लेकिन हम परवाह नहीं करते। फसल उजड़ गई, अगली बार दोबारा होगा। तो हम तो आशावादी रहे, हम तो इस धरती का सीना चीरकर अनाज उगाते हैं। हमारा मुकाबला, हमारी जितनी तपस्या कोई कर नहीं सकता। ये तो हमारी वो सोई हुई जमात है जिसको जगाने पर सम्राट अशोक बन सकती है और इसको शांति दिलाने पर बुद्ध बन सकती है। तो ये तो वो समाज है। जैसे अभी 15 जो जयपुर में हुआ था आंदोलन सीपी का, तो उसमें समाज का हमने रूप देखा था, इतना उग्र रूप हो गया था। और अगर उसी बीच कोई समाज को छेड़ देता तो उस समय समाज सम्राट अशोक का रूप बन गया था। ये इस प्रकार से काटने और मारने में भी हिचकता नहीं है। अगर इसको कोई छेड़ दिया तो ये सर्प से भी बहुत बुरा है। तो सम्राट अशोक का वंशज है, अगर इसका खून गर्म हो जाता है तो इसे रुका नहीं जाता। ये तलवार का धनी भी है और ये भगवान का पुजारी भी है, दोनों बातों में है। अगर इसको शीतलता से लेंगे तो ये भगवान का पुजारी के रूप में भी काम देगा। अगर इसको किसी ने छेड़ा, सताया, बात नहीं मानी तो ये विकराल रूप भी धारण कर सकता है। ये आप सब लोग बैठे हैं कि उसको बस में करना न आपके बस की बात रहेगी, न माननीय मुरारी जी की बस की बात रहेगी, न हमारी बस की बात रहेगी। अगर ये समाज अपना विकराल रूप ले लेगा तो मैं आपको 100% की बात बता रहा हूँ और हमने देखा है, इसको परखा है समाज को। ये जिस दिन अपने विकराल रूप में आ जाता है ये किसी को नहीं बख्शता। इसलिए ये समाज, लोग ये देखते हैं कि ये सीधा समाज है, ये बहुत टेढ़ा भी है, बहुत टेढ़ी चालें। जो जिस समाज ने अखंड भारत का निर्माण किया है उसको कम आंकना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें लोग क्या कहे, अरे आप में तो ताकत ही नहीं है, आप कमजोर हैं, आप पिछड़े हुए हैं। तो दिन पर दिन वही राज, तो हमारे वो एक बुद्धि बैठे, यार हम तो कमजोर ही है। हम कमजोर नहीं है, हमारी सोच बहुत तेज है। आज भी मैं कहता हूँ कि आप अपना काम निकालने के लिए इधर से उधर होकर अपना काम बना के आ जाते हैं। आज भी आपके लिए चतुराई है, आपके पास बहुत बड़ी कला है, हर व्यक्ति के पास एक कला का धनी है। तो हमें कल इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारी यहाँ जो संख्या बल ज्यादा से ज्यादा बढ़े,
अब इस तरीके पर हमें आपस में विचार विमर्श करना चाहिए गहनता से कि किस प्रकार से हमारी जो कमेटियां हैं, हमारा परिवार के साथी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, वो किस प्रकार से इस आंदोलन तक पहुंचे, उस योजना को हमें पूर्ण रूप देना है। क्योंकि ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है। जो समाज का रूप बना है, जो मोहन जी की शहादत से इस समाज को सबल मिला है, तो वो इस समाज के लिए एक अमूल्य गिफ्ट देके गए हैं कि समाज को जगाने के लिए मैंने आपको बलिदान कर दिया मेरा शरीर, तो आप अपने साथी को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, तो उनकी आत्मा को भी ये दिखेगा कि मेरे लिए समाज काम कर रहा है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप इस रणनीति पर खोज करिए, कैसे अधिक से अधिक संख्या में आए। धन्यवाद।